शो का टाइटल ही जो वो दे रहे हैं, उनके शो का टाइटल है एक्स मुस्लिम वर्सेस कट्टरपंथी। मतलब कि आइदर, मतलब जैसे बुश ने एक लाइन दिया था, आइदर यू आर विद अस और विद द टेररिस्ट, या तो तुम मेरे साथ हो या विद आतंकवादियों के साथ हो, बीच में कुछ नहीं है, बीच में सारा खत्म हो गया। उसी तरीके से आइदर यू आर विद द एक्स मुस्लिम्स और यू आर फंडामेंटलिस्ट, कट्टरपंथी हो, आतंकवादी हो तुम। तो मतलब कि दोनों साइड से आप आइदर हेड्स आई विन टेल यू लूज, ऐसा ऑप्शन आपको दे दिया इन्होंने। अपने टॉपिक से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, कि हेड आएगा तो मैं जीतूंगा, टेल आएगा तो तुम हारोगे। अब चुन लो क्या लेना, हेड लेना या टेल लेना। तो ये इनकी चालबाजी है जो ये करते हैं। एक्स मुस्लिम वर्सेस कट्टरपंथी लिख दिया, एक्स मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम्स लिखो, एक्स मुस्लिम्स वर्सेस प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स लिखो, एक्स मुस्लिम्स वर्सेस कट्टरपंथी, ये लिखने की क्या जरूरत है तुमको। तो चलिए देखते हैं इसमें इनकी क्या क्या पॉइंट्स है, और इंशाअल्लाह इनकी एक एक पॉइंट्स का रिप्लाई हम लोग देंगे। और इंशाअल्लाह आप इसको क्लिप बना के शेयर कर सकते हैं, जितना हो सके आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करें, व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। झूठ फैलाने वाले लोग झूठ को शेयर कर रहे हैं खुलेआम, धड़ल्ले से जिसको बोला जाता है, वो लोग शेयर कर रहे हैं और अपने चैनल्स पे शेयर कर रहे हैं। तो आपको जब सच है आपके पास, अल हक्कु मिर रब्बिका फला तकुनन्ना मिनल मुमतरीन, हक जो होता है वो आपके रब की तरफ से होता है, तो उसमें कोई इसमें शक करने की जरूरत नहीं। आप इसको शेयर करें इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो लोग तक और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, हमारे मुस्लिम भाई तक ये मैसेज पहुंचे। बहुत सारे जो गैर मुस्लिम भाई है जिनके अंदर नफरत फैला रहे ये लोग, जो ये मुर्तद लोग है बैठा करके इस्लाम के बारे में गलत फहमी फैला रहे, उसको हम लोग क्लैरिफाई कर सके इंशाल्लाह। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, ये लोग क्या बोलना चाहते हैं और उनके क्या क्लेम है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप तो बहुत सबसे पहले नमस्कार, बहुत हाथ उठा के इन्होंने किया, बहुत ऊंचा नमस्कार था इनका। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे रही है कि ये हमारा जो शो है, इसका मकसद जो है वो किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी धर्म और किसी भी रिलीजन को गलत बताना नहीं है। इस तरीके का ये डिस्क्लेमर देते हैं सबसे शुरुआत में अपना, जो कि मेरे हिसाब से तभी दिया जाता है, ज्यादातर ये लोग तभी उसको यूज करते हैं जब उनका मकसद असल में ठेस पहुंचाना होता है। जो आप सबसे शुरू में आप देख रहे होंगे, उन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया यहाँ पर, इस बहस का मकसद किसी धर्म को अच्छा या किसी धर्म को गलत साबित करना नहीं है, जो कि वो करते हैं। ये लिखने के बाद इसमें लिख दिया कि इसका मकसद किसी का मर्डर करना नहीं है, लेकिन फिर मर्डर करेंगे वो लोग। इसका मकसद सुइसाइड को फैलाना नहीं है, लेकिन फिर सुइसाइड को फैलाएंगे वो लोग। इसका मकसद किसी भी नेता को प्रोपोगेट करना नहीं, लेकिन फिर वो नेताजी की बात को वो आम करेंगे। तो ये सूचना जब आपको मिल जाता है तो इसी से समझ जाइए कि आगे खाई है, आगे गड़बड़ होने वाला है। इसी सूचना से आपको वो वार्न कर रहे हैं कि अब देखो, मैंने तो माफी मांग लिया पहले ही, फर्स्ट आई एम सॉरी, और अब वो एक थप्पड़ मार देंगे आपको। तो क्या इसका मतलब थप्पड़ मारना जायज हो जाता है? नहीं, ये जायज नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर देने से कोई फर्क नहीं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा। दोस्तों, ये राष्ट्रवादियों का मुकदमा है, क्योंकि मेरे लिए दोस्तों सबसे आगे देश है। और ये देश तभी आगे जा सकता है जब देश के अंदर तमाम नेशनलिस्ट फोर्सेस, राष्ट्रवादी ताकतें कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर बोलेगी। और मेरा ये मानना है, और इस देश के तमाम लोगों का ये मानना है, कि भले किसी भी धर्म की बात हो, कट्टरपंथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भले वो किसी भी धर्म के अंदर, भले वो किसी भी धर्म के अंदर में। लेकिन हमारे यहाँ जो मीडिया है, आप सभी को पता है कि किस धर्म को टारगेट ज्यादा किया जाता है और किस धर्म के कट्टरपंथ को प्रमोट किया जाता है, वो आम है। उसके लिए कोई
और आज ये एक्सप्लेनेशन की फ्राइडे जरूरत का है। एक्सक्लूसिव स्पेशल एडिशन, जब हम देश भर में अलग अलग स्थितियां देख रहे हैं, भले कर्नाटका के अंदर किस तरीके से एक दलित युवा को मारा गया क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान लड़की से प्यार किया, तो सवाल आज मैं ये उठा रहा हूं कि क्या इस देश के अंदर कोई बड़ी कट्टरपंथी ताकतें हैं जो इस देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। और तो इन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया, लेकिन अपने गूगल पे अगर आप लोग सर्च किए या मैं अपने स्क्रीन पे भी अगर दिखा दूं कि अगर आप लिखिएगा मुस्लिम मैन किल्ड इन ऑनर किलिंग इन कोलकाता, तो एक फेमस केस है रिजवानुर रहमान का। इस तरीके के कई केसेस है, जिसमें एक फेमस केस है रिजवानुर रहमान का कोलकाता से, जिसमें उनको दूसरे धर्म से कि लड़के जब उन्होंने शादी किया था या कुछ भी उनका मैटर था, उसकी वजह से उनको मार दिया जाता है। तो ऐसा केस नहीं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कोई किसी को मार रहा है या पर्टिकुलर कम्युनिटी ही किसी को टारगेट कर रहे हैं ऑनर किलिंग में। ऑनर किलिंग हर तरफ होते हैं। तो ये बोलना सिर्फ कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में कट्टरपंथी है और दूसरे में और कहीं पर है नहीं, ये सरासर बेबुनियाद है। और इस एक्सक्लूसिव एडिशन में मेरे साथ दो शख्सियत जुड़ रहे हैं दोस्तों। ये अपने आप को एक्स मुस्लिम साहिल और एक्स मुस्लिम समीर के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस करते हैं, इनका नाम नहीं है जो इनके माँ बाप ने इनको दिया था, मतलब अपने माँ बाप के नाम को छोड़ के ये लोग अभी दूसरे नाम से इंट्रोड्यूस है ये और लोग। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद जनता का मुकदमा में डिबेट होगी कि ये शख्स कौन है और किस वजह से ये अपने आप को एक्स एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम समीर कहते हैं। और आज जब देश के अंदर तमाम कट्टरपंथी ताकतें आगे हैं, तो इसमें इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये जानने की कोशिश किया जाएगा। तो देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले 8 बजे के शो में साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल, देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो, पता नहीं किस तरह से स्टैटिस्टिक्स ये लोग लाते हैं, पता उसका मुझे कोई आइडिया नहीं। और समीर, आपका स्वागत है। साहिल, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपका असली नाम क्या है और आप अपने आप को ये एक्स मुस्लिम साहिल क्यों बोलते हैं? कब से आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे थे और कब आपने इस्लाम छोड़ा? तो अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। एज यूजुअल आप अपना इंट्रो दे। ये खास बात इस डिबेट की मुझे ये लगी कि इनको पहले 10 मिनट या 15 मिनट इनको खास दिया गया, फ्री ऑफर आपके लिए। 15 मिनट आप जो बोलो। डिबेट में क्या होता है कि सब पैनलिस्ट को बैठाया जाता है, आप आमतौर पर डिबेट को देखिएगा तो सब पैनलिस्ट बैठे रहते हैं वहां पर और उसके बाद डिस्कशन होता है। यहाँ पर फ्री ऑफर 15 मिनट का इनको दिया गया। इससे पहले और जो एंकर है नवीन भंडारी जी, वो क्या करते हैं, इनको दूसरे पैनलिस्ट मतलब कि जो मुस्लिम्स की तरफ से पैनलिस्ट आएंगे उसको आने से पहले ही ये क्या कर रहे हैं, इनको फ्री ऑफर देते 15 मिनट का कि देखो भाई वो आएंगे तो हो सकता है तुम बोल सको या नहीं बोल सको, इसलिए हमारा एजेंडा तो पूरा नहीं होगा, इसलिए तुम पहले बोल लो। पहले मैं 15 मिनट देता हूँ, उसमें अपना खुल हम लोग इधर बोलते खुल खकार के अपना जो भी है अपना बात रख दो, इंट्रो दे दो, अपना दिल की तमन्ना को पूरा कर लो, जो तुमको बोलना उसको पूरा कर लो। तो ये अजीब बात है कि दूसरे पैनलिस्ट लोग को बुलाने से पहले ही इनको बोलने का मौका दिया गया और इनको कहने के बोला गया कि आप बोलो, चलो बोलो, बोलते जाओ आप। ये मतलब कि ताज्जुब की बात थी मेरे लिए। जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले प्लेटफॉर्म देने का प्रदीप जी। तो ये अब साहिल अपने इंट्रो देंगे सबसे शुरू में, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। इनका जो आमतौर पे झूठा इंट्रो जो है वो ये अपना दोहराते हैं कि मैं दावत करता था, मैं प्रोपोगेशन करता था। इनकी एक भी वीडियो नहीं मिलेगी आपको दावत के ऊपर में। मुर्तद होने के बाद इनकी वीडियोस मिलेगी। दावत के ऊपर में इनकी कितनी वीडियोस है यही बता पाएंगे हमको, या कितना यूट्यूब पे वीडियोस इन्होंने बनाया। अच्छे खासा उम्र दिखता है इनका, मुझे उम्मीद है 30 साल के करीब या उससे भी ज्यादा इनकी उम्र होगी। तो अगर आप ये बोलते 2020 में मुर्तद हुए तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे? अगर आप दावत कर रहे थे तो कितने वीडियोस बनाए आपने, कितना काम किया? अभी तो बोलने के लिए बहुत ज्यादा काम किया, मैंने ये किया वो किया इतना सारा किया, ये सब बोलने की बात होती है। आपने कितना काम किया ये सरासर झूठ है, और जो ये आमतौर पे ये बता रहे हैं। तो यही चीज ये दोहराते हैं यहाँ पर भी शुरू में ही, जिसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। इंट्रो इनके बार बार इंट्रो सुनने की जरूरत नहीं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो ये बोलते हैं वो अगले जनाब है समीर, वो कुछ इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं जिसको हमको उपनिषद सुनना से चाहिए। क्या कोट करना है, बाइबल से और 18 साल उपनिषद से क्या कोट करना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं समीर, और आपकी क्या एज है, और क्या आप सिर्फ इस्लाम पढ़ते थे या आप भी एक हर तरीके से फॉलो करते थे? आप क्या रोजा रखते थे, पूरी तरीके से सब टाइम की नमाज पढ़ते थे? आप जरा अपने बारे में बताइए।
जी प्रदीप, सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, हरिद्वार से। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं रोजे रखता था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, बल्कि मैं 9 टाइम की नमाज पढ़ता था। अच्छा, इस बार इनकी नमाजें बढ़ के तहज्जुद से, पिछले बार इन्होंने बोला था कि मैं तहज्जुद भी पढ़ता था बाय जमात, जमात के साथ। इस बार इनकी नमाज कितनी हो गई? 9 वक्त की जमात हो गई, 9 वक्त की नमाज हो गई। 5 वक्त की तो नमाज मुझे पता है, एज ए मुस्लिम मुझे पता है कि 5 वक्त की नमाज होती है। और ये क्लासिफाई नहीं करते कि और कौन सा, तहज्जुद पढ़ते थे, इशराक पढ़ते थे, चास्त पढ़ते, क्या क्या पढ़ते थे, लेकिन 9 वक्त की नमाज। आबिद एक नंबर, मतलब कि मैंने पहले भी बताया अपने वीडियो में कि आबिद ये एक नंबर थे, लेकिन आबिद रहने से कोई फायदा नहीं। आपको इल्म रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए। एक इबादत गुजार रहने से आप, अल्लाह के नहीं फरमाते कि आपका एक इबादत गुजार की फजीलत, एक आलिम की फजीलत इबादत गुजार के ऊपर इस तरीके से होती है जैसे कि चांद की होती है सितारों के ऊपर में। ठीक है, तो आप अगर इल्म रहता है तो बहुत अच्छा। 9 वक्त क्या, 50 वक्त भी पढ़ ले, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा, आपकी करतूत सही नहीं रहेगी, तो आप गुमराही की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 वक्त की ये नमाज पढ़ते थे, ये इसमें बता रहे हैं। मैं एक तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ शख्स रहा हूँ और आप तबलीगी जमात के साथ जुड़े हुए हैं? कान खड़े हो गए, तबलीगी जमात से आप खड़े जुड़े हुए उसके ऊपर में। अब वो उस पे क्या 18 बोलेंगे? साल मैंने तबलीगी जमात को दिए हैं। तबलीगी जमात 18 साल मैंने तबलीगी जमात को, पॉइंट टू बी नोटेड है यहाँ पर, 18 साल ये बोल रहे हैं मैंने तबलीगी जमात को दिया है। ठीक है, में जुड़ने के बाद सिर्फ 5 वक्त की फर्ज कौन नमाजें सी ही एज से आपने तबलीगी जमात में शुरू कर दिया था? जब मैं 7th या 8th क्लास में था 7 या 8 क्लास में ये बोल रहे हैं कि मैं तबलीगी जमात से जुड़ा, और 18 साल मैंने तब से तबलीगी मैं जमात को तबलीगी दिया। जमात के साथ जुड़ा और 18 साल, तकरीबन 14 साल मुसलसल मैं एक बहुत ही बड़ा कट्टर बिलीवर रहा हूँ इस्लाम का। और मैं प्रीच करता था, तबलीगी जमात के अंदर जाता था, 4 महीने 2 बार लगाए और तकरीबन 7 से 8 बार 40 दिन के मैं चिल्लों में गया और 3 दिन अच्छा। मैंने जो हर महीने लगाए। समीर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, पर मैं बिल्कुल सॉरी, मुझे भी इंटरप्ट करना होगा इनको अभी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बोले जिससे कि इनका झूठा होना भी साबित होगा किस तरीके से। मैं दिखाता हूं आपको। इन्होंने बोला मैं 14 साल 7th और 8th क्लास से मैं तबलीगी जमात से जुड़ा, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्होंने बोला कि मैंने 18 साल तबलीगी जमात को दिया है, जो कि ये फिर से बोलते हैं। आगे चल के मैं एक बार और आपको सुना देना चाहता हूँ, ये पहले तो बोल चुके, फिर से ये करते हैं कि बोलेंगे। वो बाकी लोगों को भी जो है तबलीगी जमात के अंदर लेकर के जाते हैं ताकि कितने उनको साल पक्का थे आप सच्चा तबलीगी मुसलमान जमात बनाए। में? मैं तकरीबन 18 साल का वक्फा मेरा तबलीगी 18 साल क्लियर है? आप लोग जो लोग देख रहे हैं लाइव, इसको बोल सकते हैं 18 साल क्लियर है? 18 साल ये बोल रहे कि मैं तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और वीडियो की तरफ, जो कि पहले आपका इंडिया टीवी पे आया था। इंडिया टीवी के जो हम लोग पहले ये रिस्पॉन्स बना रहे थे इंडिया टीवी के इसके ऊपर में, इंडिया टीवी के डिबेट के ऊपर में, उसकी तरफ हम लोग आ जाते हैं। उस डिबेट में हम देखते हैं कि यही 18 साल ये बोल रहे अभी कि इन्होंने तबलीगी जमात में काम किया, और उस डिबेट में ये क्या बोलते हैं उसको हम लोग देखना चाहते हैं। If you don't find a way to make money while क्योंकि you उस sleep, डिबेट में इन्होंने एक और क्लेम किया था। उस डिबेट You में will जब work इनसे and पूछा work. जाता है कि आप कितने साल से मतलब कि काम कर रहे हैं, या आप कितने साल से तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ और बोला था, जो कि अभी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आपको दिखे क्लियर कि ये समीर ही है जो कि बोल रहे इस बात को। तो यहाँ पर अब ये बोलते हैं, देखिए। और ये उत्तराखंड से हैं, हरिद्वार से आए हुए हैं। जी। और अब ये पॉपुलरली समीर के नाम से जाने जाते हैं, और आप भी अपने आप को एक्स मुस्लिम समीर कहलाना पसंद करते हैं। जी। तो थोड़ा बताइए अपने बारे में, आपने कब सोचा या आपको कब लगा कि ये पहले था, ये इंडिया टीवी का भी डिबेट चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपको याद है ना 18 साल, 18 साल याद है आपको तबलीगी जमात को दिया। अभी नहीं, इनका अब मुझे सुनिए। इस फेथ में नहीं रहना, इस्लाम में नहीं रहना। एक्चुअली जब मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था तो उसी के साथ में मैं तबलीगी जमात के साथ कनेक्टेड हुआ इन 2007 और 8। 2007 और 8, यहाँ पर क्या बोल दिया इन्होंने, 2007 और 8। कोई हमको जोड़ के बताएगा 2007 में अगर हम 18 जोड़ते तो कितना ईयर पे पहुंच जाते हम लोग? 2007 से इन्होंने तबलीगी जमात ज्वाइन किया।
18 साल तबलीगी जमात में काम किया, उसके बाद एक्स मुस्लिम बने। चलिए उसके बाद बोल देते एक्स मुस्लिम बने। 2007 प्लस 18 कितना साल हुआ? कमेंट करके कोई बताएगा मुझे? 2007 और 18 कितना साल हो गया? कौन से ईयर में पहुंच जाते हैं हम लोग? 2007 के बाद अगर हम उसमें 18 जोड़ देते हैं तो कौन से ईयर में हम लोग पहुंच जाते हैं? 2025। 2025 में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो समीर भाई इज लिविंग इन फ्यूचर। समीर भाई फ्यूचर से आए हैं, पीछे आए हैं, टाइम मशीन में बैठ करके आए हैं पीछे हमारे पास शो में। तो इनको देख रहे हैं, ताज्जुब मत कीजिए, ये पीछे चल के आए हैं, टाइम मशीन में बैठ करके आए हैं इंडिया न्यूज को खास और इंडिया टीवी को खास बताने के लिए कि मैं आया हूं टाइम ट्रेवल करके। 2025 में ये बैठे हैं। तो इनकी झूठ और मक्कारी देखिए, इनकी झूठ क्यों, जितना ये आएंगे, जितने ये लोग ज्यादा मुंह अपना खोलेंगे, उतना झूठ इनका पकड़ाते जाएगा। ये तो सिर्फ मैंने एक झूठ पकड़ा है। मैं सिर्फ एक दिन, कल मैंने इनके ये डिबेट को देखा और मैं सिर्फ बैठा हूं। अभी मैंने शुरू किया है। आपने अभी खत्म करने पे आप आ गए, अभी मैं शुरू कर रहा हूं मेरे भाई। अभी मैंने शुरू किया गेम को, अभी मैं सिर्फ अभी ट्राई बॉल खेल रहा हूं मैं। जिस दिन बैटिंग पे उतरूंगा इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा कि क्या होने वाला आपका इंशाल्लाह। टाइम ट्रेवल करके आए हैं समीर भाई, स्वागत नहीं कीजिएगा इनका। तो 2025 में ये जी रहे हैं, 18 साल तबलीगी जमात को दिया है, 7 साल की उम्र से। 7 साल कितना होता है आपको पता है? 7, ये 7 क्लास में ये बोल रहे हैं। तो चलिए इनकी टाइम ट्रेवल तो बात इसमें को 18 साल से अगर मैं सही समझा हूं तो 18 साल में क्या आप मतलब आप इस्लाम को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझते हैं, और क्या आपने इसमें इस्लाम को आगे प्रोपोगेट भी किया है? क्या आपने बाकी के धर्म के लोगों को भी इस्लाम के बारे में बताया? जी बिल्कुल। मैं अब टाइम ट्रेवल करके आ रहे तो बताया ही होगा और लोगों को। आगे भी बता के आ रहे हैं, आगे भी बता के भी आ रहे। 2024 कौन जीता है इलेक्शन वो भी पूछ लीजिए इनसे, वो भी बता देंगे आपको 2024 में कौन जीतेगा इलेक्शन। तो एक्चुअली इस्लाम को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी किया, डीप डाइव किया इसके अंदर। इसके अलावा मैं डीप डाइव किया है, कितना डीप डाइव किया इन्होंने वो हम लोग आगे देखेंगे। डीप डाइव लोगों को प्रीच करता था और मैंने 2 गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम लोगों को इस्लाम के अंदर आने की दावत दी और मुझसे इंस्पायर होकर के 2 लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। आप एक सेकंड मैं वापस से पूछ रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि मैंने इस 2 लोगों को इस्लाम कबूल करवाया है और क्यों नहीं कि और ये करवाया और वो करवाया। तो मेरे पास एक और वीडियो था जो कि आप लोगों के सामने मैं लाना चाहूंगा, क्योंकि इसी डिबेट में आगे चल के समीर भाई ये बोलते हैं, ये अभी आपका इस डिबेट का लगभग के आपका 6 मिनट 14 सेकेंड हो रहा। आगे चल के इस डिबेट में समीर भाई बोलते हैं, एक और शख्स आते हैं और वो बोलते हैं कि आप पूछ लीजिए किसी भी मेरे बताने वाले से, मेरे बारे में वो बता देंगे आपको। कोई किसी से पूछ लीजिए, मेरे घर वालों से या मेरे जो रहते हैं उन लोगों से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। यहाँ पर ये बोलते हैं। चलिए तो हम मुसलमान हैं, आप इसका फतवा ले आए, हम वापस इस्लाम कबूल करेंगे। देखिए मैं कोई फतवा तो देता नहीं, मैं मुफ्ती तो हूं नहीं। तो आप किस बिहाफ के ऊपर ये बात कह रहे हैं? आपको क्या अथॉरिटी है ये कहने की? क्या चीज की अथॉरिटी नहीं है मुझे आपने किस पता है स्कॉलर्स को इनको समझाना चाहिए। लेकिन इसी डिबेट में उन्होंने आगे चल के बोला है जी, ये बड़ी अच्छी बात है। कहने में अगर चाहूं तो सारी दुनिया को हिदायत दे दूं, ले आए। अगर मैं एक चीज बताइए, भले मौलाना पीर अली कादरी जी हो गए, भले ये रंगरेज जी हो गए, भले इलियास शराफुद्दीन हो गए, कोई आपकी बात को सुन क्यों नहीं रहा है? साहिल मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप लोग गलत हैं तो उसके बाद में इंशाल्लाह हम लोग आएंगे। हो सकता है उसके टाइम शायद आगे या पीछे हो गया है, उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन यही इसी डिबेट में साहिल, ये जो समीर है वो बोलते हैं कि मेरे घर जो जहां पर मैं रहता हूँ वहां से आप आइए पूछ करके देखते हैं कि वो क्या है, उस पे हम लोग आएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आगे सुनते हैं इस डिबेट पे क्या ये बोलना चाहते हैं। होकर के वो दोनों लोग मुसलमान हुए, उसमें एक लड़का तो मेरे पड़ोस में ही रहता था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ आप इस्लाम को प्रोपोगेट करते थे, आप दूसरे धर्म से लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, और आज साहिल और समीर आप आज एक्स मुस्लिम हो गए। तो पहले साहिल ऐसा क्या हो गया कि एक तरफ आप ये तबलीगी में थे, आप इतने साल 9 टाइम की नमाज पढ़ते थे, तो साहिल आपसे पहले पूछना चाहता हूं, तो फिर आज आप अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? ऐसा क्या आपने देखा जिसके कारण आपने इस्लाम को छोड़ा?
जी, जब मैं इस्लाम को प्रोपेगेट करता था और लोगों को दावत देता था, तो उसके बाद कई सारी चीज़ें मेरे सामने आई और वो चीज़ें मुझे प्रॉब्लमैटिक लगी क्या क्योंकि चीजें? हाँ, मैं वो बता रहा हूँ क्यों तो यहाँ पे एक क्रक्स मतलब कि पूरे डिबेट का एक मेन पॉइंट है यहाँ पे, जो कि ये बताना चाहेंगे अभी साहिल, ये बताना चाहेंगे कि क्यों इन्होंने इस्लाम को छोड़ा। कि इस्लाम जो है वो इंसानियत को 2 भागों में बाँटता है, एक मुस्लिम और एक काफ़िर। और चूँकि हम दावत देते थे लोगों को इंसान समझ के, लेकिन जब कुरान तो ये बोल रहे इस्लाम जो है वो इंसानियत को दो भाग में बांटता है, एक मुस्लिम एक काफिर। हिंदू धर्म दो भागों में बांटता है, एक धर्मी एक अधर्मी। क्रिश्चियनिटी दो भागों में बांटता है, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन। उसी तरीके से आप जिस बात जिसमें मानते हैं, आप बोलते कि मैं एग्नोस्टिक हूं या एथिस्ट जो भी हूं, वो भी एथिस्ट और नॉन एथिस्ट हो गया। इंसानियत दो भागों में बट गई। तो क्या आप एथिस्ट कल से नहीं रहिएगा? क्या आप कल से एग्नोस्टिक नहीं रहिएगा? बस इस वजह से कि आप किसी चीज पे मान रहे तो बाकी लोग उस चीज पे नहीं मान रहे, बस दो भाग में बांट दिया, बस निकल पड़े अलग। तो इस तरीके से नहीं होता है। कोई भी धर्म आप मानिए, कोई भी सोच मानिए, कोई भी समझ मानिए, एग्नोस्टिक भी है तो एग्नोस्टिक एक ग्रुप हो जाएगा, एक नॉन एग्नोस्टिक हो जाएगा, एथिस्ट हो जाएगा, नॉन एथिस्ट हो जाएगा। उसी को मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को काफिर बोला जाता है। तो इससे इतनी बड़ी आपको दर्द और प्रॉब्लम क्यों हो गई मेरे भाई? ये ताज्जुब की बात है। जब ये किताब में हमने पढ़ा कि जो काफिर क्या है पढ़ा उनके आपने? बारे में क्या लिखा गया नहीं, है। जी, मैं एक बताता सेकंड हूँ। साहिल, एक सेकंड साहिल। देखिए, मैं कुछ भी नहीं जानता इस्लाम के बारे में, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं और मैं इसके बारे में ये भाई एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है। अब ये क्योंकि ये बोल रहे हैं तो हम लोगों को क्योंकि हिंदुइज्म से भी कुछ दलील देनी होगी, क्योंकि आप तो प्रैक्टिसिंग हिंदू है। तो चलिए हम लोग उसको भी इंशाल्लाह आगे देंगे। कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहता, पर आज मैं इस बात बारे में बहुत विचित्र हूं कि एक समय में आप जो इस्लाम को प्रोपोगेट करते थे, समीर जो तबलीगी के अंदर थे, आज आप इस्लाम को छोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ चीजों के कारण। तो मैं व्यूअर्स से आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या चीजें हो गई जिसके कारण आपको छोड़ना पड़ा। जी, जैसे कि देखिए, आप स्क्रिप्चर में लिखा है सूरह तौबा, सूरह बय्यिना, सूरह नंबर 98, उसकी अगर आयत नंबर 6 आप पढ़े तो उसमें लिखा है इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन। तो ये किरात शुरू हो गई है। मुर्तद साहिल की किरत कर रही है कुरान के, दिखाने के लिए कि कितने बड़े स्कॉलर ये। अरबी का अलिफ नहीं आयन नहीं आता होगा इनको, अरबी भाषा का, ठीक है। और उसके बाद ये किरत करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कितना अच्छा अरबिक आता है और मैं कितना बड़ा स्कॉलर हूँ। तो चलिए। इन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा। ठीक है। तो ये कुरान की आयत को भी सही से उतना पढ़ नहीं पाते हैं। और उसके बाद सूरह बय्यिना है, सूरह नंबर 98 ये बोल रहे हैं, उसकी आयत नंबर 6। उलाइका हुम शर्रुल बरिया। तो इसका माना यह है कि जो लोग काफिर है, अहले किताब और मुशरिक, वो दोजक की आग में पड़ेंगे, हमेशा इसमें रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से बदतर है। जब मैं इस तरीके की आयत पढ़ा कि जो बाकी इंसान है वो दुनिया के वर्स्ट क्रिएचर है, तो ये चीज मुझे चलिए, ये इनका पहला पहला मतलब कि दलील रेफरेंस के साथ कि इन्होंने जब ऐसी आयत पढ़ी शर्रुल बरिया के वर्स्ट क्रिएचर है, तो इसलिए मैं वर्स्ट क्रिएचर बन गया। इनकी माँ ने जब इनको बच्चे जब ये होंगे और इनकी माँ ने बोलोगे साहिल वहां गंदगी है, गंदा मत होना नहीं तो गंदे हो जाओगे, तो ये गंदा ही हो गया जा करके। जब अल्लाह ताला इनको फरमा रहे हैं कि मुझको नहीं मारने वाले जो लोग होते हैं वो बुरे इंसान होते हैं, शर्रुल बरिया होते हैं। क्यों शर्रुल बरिया, उस पे नहीं आएंगे, ये बस बोल के निकल गए। उसी तरीके से मैं भी कोट कर सकता हूँ किसी भी स्क्रिप्चर्स को। मैं कोट कर सकता हूँ जीसस क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट कहीं बहुत जगह बोलते हैं कि इट इज नॉट मीक, वो बोलते हैं जीसस क्राइस्ट मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 में, अगर आप बाइबल पढ़िएगा, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं इट इज नॉट मीट टू टेक द चिल्ड्रंस ब्रेड एंड टू कास्ट इट टू द डॉग्स। कि ये बच्चों के खाने को, बच्चों की रोटी को उठा करके कुत्तों को नहीं देना चाहिए। कुत्ते जानते किसको बोल रहे जीसस क्राइस्ट? कुत्तों बोल रहे हैं उन लोगों को जो कि नॉन ज्यू है, उन लोगों को जो कि यहूदी। मैं यहूदी नहीं हूं, बहुत सारे लोग यहूदी नहीं होंगे दुनिया में। तो जीसस क्राइस्ट हर इंसान को क्या बोल रहे? डॉग्स। अगर मैं सिर्फ इतना बोल के निकल जाऊं इंडिया न्यूज के चैनल के ऊपर में, तो आप लोग सोचेंगे जीसस क्राइस्ट कैसा इंसान था, जीसस क्राइस्ट कैसे इंसान थे, जबकि हम लोग बोलते वो नबी थे अलैहिस्सलाम। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे सकता हूं। लेकिन इस तरीके से सिर्फ एक लाइन को कोट कर देना, उसी तरीके से अगर मैं भगवत गीता को कोट कर दूं, भगवत गीता में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है
कि बट ही हु एंजॉयज सच गिफ्ट्स विदाउट ऑफरिंग देम टू द डेमी गॉड्स, कि जो भी डेमी गॉड्स को ये चीजें नहीं देता है, ये जो भी हम लोग खाने की या जो भी बोला जाता है, जो भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया रहा है, तो एंड इन रिटर्न जो भी इस तरीके से बिना चढ़ावा चढ़ा के वो चीज खा रहा है, तो वो क्या है, वो एक चोर है। इंडीड ही इज अ थीफ, चोर किसको बोला गया? अब जाहिर सी बात है, हम मुसलमान हम ऐसा नहीं करते, जाहिर सी बात है बहुत सारे क्रिश्चियन जो ऐसा नहीं करते होंगे, तो उनको क्या बोला गया? थीफ, चोर बोला गया। तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन जो आगे पीछे है उसको मैं दूंगा, या बस इतना बोल करके इंडिया न्यूज के चैनल पे मैं जाऊंगा, बोलूंगा भगवत गीता में मुझे चोर बोला गया? या उसी तरीके से साहिल, मुर्तद साहिल, तुमको क्या बोला जाता है इंडिया न्यूज के चैनल पे, ये भगवत गीता में, वो भी मैं आपके स्ट्रीम पे चलाना चाहता हूँ। आप एक ये आपका श्रीमद् भागवत पुराणम है, उसमें आप जाइएगा, तो वहां पर एक ये है, मैं आपके स्क्रीन पे चलाना चाहता हूँ उसको। श्रीमद् भागवत पुराणम है, और स्वामी प्रभुपादा, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने इनका नाम सुना होगा, स्वामी प्रभुपादा इनका नाम है। और इनकी बहुत सारे, इनके नाम पे कॉइन्स भी निकले थे इंडिया में। और इनका ये आर्टिकल है, श्रीमद् भागवत पुराणम है ये, ठीक है। इसमें क्या ये बोलते हैं, श्रीमद् भागवत पुराणम चैप्टर 3 सेक्शन 3 वर्स 6 में ये लिखते हैं, एन एथिस्ट इज कॉल्ड अ डेमन। क्या बोला जाता है एथिस्ट को? साहिल मुर्तद जो है उसको क्या बोला जाता है? डेमन। कुरान ने तो तुमको बोला शर्रुल बरिया, कुरान तो तुमको बोल रहा है कि खराब क्रिएचर, मखलूक। श्रीमद् भागवत पुराण में स्वामी प्रभुपादा तुमको बोल रहे शैतान हो तुम, शैतान, डेमन। क्या बोले तुमको? डेमन बोला जा रहा है। तो अब बताओ तुम क्या करोगे? आपको डेमन कहीं बोला जा रहा है, कहीं डॉग बोला जा रहा है, कहीं पर कुछ बोला जा रहा है, वर्स्ट क्रिएचर बोला जा रहा है। तो कुरान क्यों आपको वर्स्ट क्रिएचर बोल रहा है? कुरान क्यों बोलता है कि ये वर्स्ट क्रिएचर से कुछ लोग जो है, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं या जो अपने ईश्वर को नहीं मानते, उनको वर्स्ट क्रिएचर क्यों बोलता है कुरान? इसलिए बोलता है क्योंकि उनको सब नियमतें अल्लाह ताला ने दिया है, और उसके बावजूद वो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं। सारी नेमतें मिलने के बावजूद वो अल्लाह का इनकार करते हैं और अल्लाह की बात को नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो अल्लाह ताला ने जो उनको सब चीज दिया है, उनको अल्लाह ताला फरमाते कि ये शर्रुल बरिया है, ये वर्स्ट क्रिएचर्स है, ये अच्छे नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, माँ बाप, आप अपने माँ बाप ने आपके इतनी खिदमत की, आपको छोटे से बड़ा किया, आपकी परवरिश की, आपको खिलाया पिलाया, कितनी सैक्रिफाइसेस की माँ बाप ने आपके लिए, और उसके बाद अगर कोई अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कैसा इंसान है, कैसा इंसान है, कैसा बुरा इंसान है, इसने अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल दिया। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला बोल रहे कि हमने सब वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुसूहा, कि हम अगर हम सारी नेमतें, हर चीज आप अल्लाह ताला की यूज कर रहे हैं, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद आप उसका इनकार कर रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह ईश्वर ने आपको सब चीज दिया ना, कहा में इसके ऊपर एक लेक्चर हो सकता है, आपको सब चीज दिया और उसके बाद भी आप अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, तब फिर आप सोचिए आप कैसे क्रिएचर है, आप कैसे ये है। और मैंने एग्जांपल दिया, और स्क्रिप्चर से, बाइबल से और भी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। जीसस क्राइस्ट बार बार बोलते हैं, ये वाइटेड सेपल्चर्स, ये इविल एंड अडल्टरस जनरेशन, ये ब्रूड ऑफ स्नेक्स, ये इविल एंड अडल्टरस जनरेशन, ये वाइटेड सेपल्चर्स। उस तरीके से कई बार जीसस क्राइस्ट जो नहीं मानने वाले लोग होते उनको बोलते रहते हैं। तो क्या मैं इसको सिर्फ कोट करते रहूं इंडिया न्यूज या नेशनल टीवी पे जाकर के, सिर्फ क्रिश्चियनिटी के, क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए? तो ये जो भी शख्स है, जो मुर्तद साहिल है, वो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इस तरीके से कुरान की एक आयत को उठा के कोट कर दे रहा है। ये समझान आगे पीछे नहीं समझा रहा उसको, क्यों ये आयत में शर्रुल बरिया लिखा ये नहीं समझा रहा है। तो ये सरासर झूठ और बेबुनियाद है जो कि ये फैला रहा है नेशनल न्यूज में वो बैठ करके। चलिए, मुझे हजम नहीं हुई। इसके अलावा ये साहिल, ये आपका इंटरप्रिटेशन है कि आप एग्जैक्टली कोट कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स? एग्जैक्टली ये आपका इंटरप्रिटेशन है या एग्जैक्टली आप कोट कर रहे हैं? एग्जैक्टली तो कोट कर रहा, मैंने भी एग्जैक्टली कोट किया भगवत गीता को, चोर लिखा हुआ वहां पर। मैंने भी एग्जैक्टली कोट किया बाइबल को, डॉग्स लिखा हुआ वहां पर। मैंने एग्जैक्टली कोट किया स्वामी प्रभुपादा को, डेमन लिखा हुआ, मुर्तद साहिल को डेमन बोला गया, शैतान,
शैतान बोला जा रहा है। और आपके खुद के दोस्त तस्लीमा नसरीन, एक दोस्त है मुर्तद साहिल की, वो बोलती है ओपियम ऑफ द मासेस, रिलीजन इज एन ओपियम ऑफ मासेस। अगर आपको इतना ही बुरा लगता है कोई चीज बोल देने पे किसी का, जैसे कि कुरान आप बोल रहे क्यों बोल रहे वर्स्ट क्रिएचर्स, इससे मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आपके जो एथिस्ट दोस्त है, आप अपने चैनल पे बैठ करके दिन भर कभी कोई गाली, कभी कुछ गाली, कभी लॉन्डी बोल रहे हैं, कभी आप मेंटल बोल रहे किसी को, कभी कुछ गाली दे रहे हैं। आप तो उससे बड़े, हिंदी में दोगला बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है डबल स्टैंडर्ड से आपका, तो आप तो उससे बड़े डबल स्टैंडर्ड से आपका दोगलापन ये है कि आप खुद वो कर रहे हैं और आप टीवी चैनल पे आकर के बोलना चाह रहे हैं कि कुरान में क्योंकि बोल दिया बुरे लोग, बुरे क्रिएचर, इसलिए मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। आपने इस्लाम इस वजह से नहीं छोड़ा है, आपका अपना एजेंडा है, इंशाल्लाह उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन अभी ये आयत पे अगर आपको ऐतराज है तो आपको बाइबल पे भी होना चाहिए, गीता पे भी होना चाहिए, स्वामी प्रभुपादा से भी होना चाहिए, तस्लीमा नसरीन से भी होना, और आपके अपने चैनल से भी होना चाहिए। आपके अपने चैनल पे आप जाकर के देखिए आपने क्या क्या लिखा है इस्लाम के बारे में और दूसरे मुसलमानों के बारे में। आपको वो बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई शरुल बरिया बोल दिया, वर्स्ट टीचर बोल दिया, तो वो बहुत बुरा लग गया आपको। ये डबल स्टैंडर्ड्स इन लोगों की है। जो स्क्रिप्चर में लिखा है मैंने रेफरेंस भी दे दिया है, और उसका तो मानना अगर जो कोई लिखा भी है- मौलाना या कोई भी इस्लाम का स्कॉलर आपको चैलेंज करेगा तो आप इसमें पूरा आप सहमत हैं कि फैक्ट्स के आधार पे जो आप कह रहे हैं आपका इंटरप्रिटेशन नहीं है, सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन सर जी लिखा हुआ है, जो लिखा है वही पढ़ा है मैंने, तो कोई मेरा लिखा हुआ से कुछ नहीं होता। मेरे जो भी मुर्तद साहिल है उससे लिखे हुए से कुछ भी नहीं होता। लिखा हुआ मैं कोट कर दूंगा सुभाष चंद्र बोस को, गिव मी ब्लड, बस लिखा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने बोला गिव मी ब्लड, इसलिए वो खून मांग रहे हैं, खूनी है, खून मांग, इस तरीके से नहीं होता। आपको समझना होता कि क्यों बोल रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, इस तरीके से होता। इंटरप्रिटेशन नहीं है, जैसा था वैसा ही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस किताब में ये भी लिखा है, सूरह तौबा की सूरा नंबर 9, इसकी आयत नंबर अगर आप 28 पढ़े तो इसमें लिखा है कि मुशरिक जो है, जो पॉलीथियस्ट है, आइडोलेटर्स है, ये अनक्लीन है। तो ये सब चीजें कई सूरह तौबा की आयत नंबर 28 में लिखा मुशरिक जो है अनक्लीन है। उसके ऊपर तो पढ़ा नहीं होगा, अब पढ़ा भी होगा तो बताना नहीं चाहते कि ये जंग के बारे में, जंगे हुनैन के बारे में, और जंगे हुनैन में किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला हुआ था उसके बारे में है। और उसके बाद जो हम लोग को उसको देखना होता है, उसके बाद भी अगर नापाक बोला जा रहा है तो किन के बारे में बोला जा रहा है, जो इस्लाम से लड़ रहे थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर रहे थे, उनको बोला जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी आपको देखना होगा, जो मैंने रेफरेंसेस दिया, मैंने और स्क्रिप्चर्स को कोट किया, बाइबल को कोट किया, वहां पर लिखा हुआ है इट इज नॉट मीट, डॉग्स बोल रहे जीसस क्राइस्ट। तो क्या उस लाइन को लेकर के हम लोग ये बोलेंगे कि क्रिश्चियनिटी जो है वो सबको कुत्ते बोल रहे हैं? या उसी तरीके से हमने भगवत गीता को लेकर क्या ये बोलेंगे कि भगवत गीता में लिखा हो कि जो भी इसको नहीं मान रहा वो चोर है? क्या इस तरीके से हम लोग करेंगे? ये करना सरासर गलत है। सारी ऐसी चीजें हैं। इस्लाम जो है, इसमें औरतों को इस्लाम कहता है कि ये कम अकल है। नहीं, तो ये अगेन मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूँ समीर, आपके पास, मुझे कुछ भी नहीं पता, इसीलिए मैं आपसे बार बार जानना चाह रहा हूँ। जबरदस्ती के इस्लाम में औरतें कम अकल है बोल दिया, कहाँ है, क्यों है, कहाँ पे हदीस है, उसको नहीं कोट किया, बस यहाँ पे छोटी छोटी इनको बातों को बोल देना है। अच्छा, यही मुर्तद साहिल एक पंडित जी, स्वामी जी के साथ लाइव स्ट्रीम करते हैं अपने चैनल के ऊपर में, और वहां पर पूरे बहुत ही अच्छे अंदाज से बात करते हैं, हंस हंस के बात करते हैं, और स्वामी जी क्या, और उसके बाद पूरे अच्छे अंदाज से बात करते हैं, और एक बार भी मनुस्मृति कोट नहीं कर पा रहे। आप बोल रहे हैं आप एग्नोस्टिक है, आगे चल के इसमें वो बोलते हैं, तो आप क्यों वहां पर औरतों का हक सिर्फ आपको इस्लाम के वक्त में याद आता है, या दूसरे धर्म के वक्त में भी दूसरे लोगों से भी मिलने के टाइम में याद रहता है? आपको सिर्फ इस्लाम के वक्त में ये याद रहता है? कम अक्ल होती है, कहाँ होती है नहीं दिया, दलील नहीं दिया, रेफरेंस नहीं दिया, इसलिए हम लोग उसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे। इस्लाम में क्या लिखा हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर के, जहां पर औरतें ज्यादा जिसमें मशगूल नहीं होती, उसके बारे में बोला गया, मैं इसको मानता हूं, लेकिन आमतौर पे इसको नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो उस पर हम लोग आएंगे इंशाल्लाह। और जहां पर ये स्वामी जी के साथ बैठते हैं वहां पर ये नहीं बोलते कि मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 में ये लिखा हुआ कि औरतें जो है इस तरीके से हैं, औरतें को अपवित्र बोला गया, या औरतों के बारे में ये बोला गया, या मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 में औरतों को ये बोला गया। वहां पूरे लाइव स्ट्रीम में एक बार भी इनकी मुंह से वो बातें नहीं निकलती है। ये साफ जाहिर करता है कि इनका मकसद, एजेंडा सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना, यही लेकर के ये अपनी जिंदगी को जी रहे हैं।
साथ शो के अंदर कई इस्लामिक स्कॉलर्स भी जुड़ेंगे जो आपसे काफी तीखे सवाल पूछेंगे कि ये आपकी इंटरप्रिटेशन है स्क्रिप्चर्स की कि आपने ये फैक्चुअली स्क्रिप्चर्स को जो आप कोट रहे हैं आप वर्बैटिम कोट कर रहे हैं, आप मतलब एज इट इज कोट कर रहे हैं साहिब? जी बिल्कुल, जैसा है वैसे ही कोट कर रहा हूं। बल्कि आप देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 3237 अगर देखें, उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना करती है तो जो एंजल्स है उसको रात भर यानी सुबह तक उसको कर्ज करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? अब ये सही बुखारी इन्होंने रेफरेंस दिया हदीस नंबर 3237 कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को मना करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तो एंजल्स जो है उसको कर्स करते रहते हैं सुबह तक। अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये हदीस में क्या मकसद है, क्यों मना कर रही है, क्या वजह रहेगा। बेवजह अगर वो मना कर रही है क्योंकि उसका हक है, मतलब कि शौहर का, हस्बैंड का एक हक होता है जिसको वाइफ को पूरा करना है, बीवी का कुछ हक होता है जिसको शौहर को पूरा करना है। अगर बीवी अपने हक को पूरा नहीं करेगी तो एंजल कर्ज कर रहे हैं, उस पर गुनाह होगा। अगर शौहर अपने हक को पूरा नहीं करेगा तो उस पर भी गुनाह होगा और उसको भी सजा मिलेगी उसकी। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ औरतों के बारे में है। और इस हदीस में एक बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है जो कि साहिल ने मिस कर दिया। इस हदीस में लिखा हुआ कि अगर कोई बीवी मना कर दे, ठीक है, बावजूद बिना वजह के बेवजह मना कर दे अपने शौहर से सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर के, तो उस पे लानत होती है। इसका मतलब अगर कोई बीवी मना कर रही तो शौहर को उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना, इवन इफ यू आर अ हस्बैंड। अगर आप हस्बैंड है फिर भी आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। साहिल का कहना है कि इसी वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया। किस वजह से इस्लाम छोड़ दिया? क्योंकि ये बातें लिखी है। तो साहिल, मुर्तद साहिल, आओ हम लोग देखते हैं इंडिया का लॉ क्या है। मुर्तद साहिल को मैं दिखाना चाहूंगा इंडिया का लॉ क्या है। तो चलिए हम लोग आते हैं इंडिया के लॉ की तरफ, मैरिटल रेप को लेकर के। मैरिटल रेप का मतलब होता है कि अगर आप शादीशुदा है और आप हस्बैंड है और आप अपने बीवी के साथ रेप करते हैं, मतलब कि जबरदस्ती करते हैं, तो आपको क्या है, क्या बोलता है, मतलब कि इंडिया का कानून उसके ऊपर में सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड कंसीडर्स द फोर्स सेक्स इन मैरिजेस एज अ क्राइम ओनली व्हेन द वाइफ इज बिलो द एज ऑफ 15। अगर वाइफ 15 साल से नीचे है तब ही सिर्फ माना जाता है मैरिटल रेप को रेप, वरना दस मैरिटल रेप इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द आईपीसी। अब मुझे लगता है साहिल, मुर्तद साहिल को इंडिया छोड़ देना चाहिए। इंडिया छोड़ के इंडियन ओशन में चल जाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि तुमने तो इस्लाम छोड़ दिया इस एक हदीस की वजह से। इस हदीस की वजह से तुमने इस्लाम छोड़ दिया कि हदीस में लिखा हुआ है कि अगर कोई औरत मना कर दे तो उसको फरिश्ते कर्ज करते हैं। अगर एक मतलब कि अगर कोई इंसान, मतलब कि एक औरत अपने एक जो वाइफ है वो मना कर दे बेवजह, वहां पर हदीस में ऐसे नहीं कि वजह के साथ, अगर कोई वजह है उसकी तबीयत ठीक नहीं, ये नहीं लिखा हुआ वहां पर, बेवजह अगर कोई मना कर दे तब है। लेकिन चलिए ठीक है, मना कर दे तो आपको लगा कि इस्लाम खराब है, इस्लाम को मैंने छोड़ दिया। तो अभी इंडियन लॉ मैंने पढ़ाया, मैरिटल रेप इज नॉट अ ऑफेंस। तो अब इंडिया छोड़ के कहाँ जाओगे, कहाँ के टिकट कटाओगे, वो मुझे मतलब हम लोग को आप बता सकते हैं कि इंडिया छोड़ के आप जब जाएंगे तो आप कहाँ झोला उठा करके अपने कहाँ निकलोगे, आप बता देना कि हम झोला उठा करके यहाँ निकल चुके हैं। और क्योंकि मैरिटल रेप तो यहाँ ऑफेंस है ही नहीं इंडिया में, तो अब मैं इंडिया में रह नहीं सकता हूँ, इसी वजह से मैं इंडिया छोड़ना चाहता हूँ। ये सब नौटंकी आप कीजिए इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने ये दिखा दिया आपको कि मैरिटल रेप इंडिया में ऑफेंस ही नहीं है। अगर इस्लाम से आपको प्रॉब्लम है उस वजह से, तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड से, अगर आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन होगा कि आप इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए। क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड को अगर उसका मूड नहीं है कुछ कारण की वजह से मना कर दे तो एंजल्स क्यों उसको कर्ज कर रहे हैं? ये सब आपने एग्जैक्टली पढ़ा, अभी इस्लामिक मैंने हवाला दे दिया है सर जी। तो आप ठीक है, तो वहां पर हदीस को समझे भी नहीं। पहला बात, हदीस को क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ है, तो उसको वो समझे भी नहीं, और मैंने इंडिया का एग्जाम्पल दे दिया। अब वो फ्री है, यू हैव फ्रीडम, फुल फ्रीडम है आपको इंडिया छोड़ने का, कि आप बोल दे कि मैरिटल रेप क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ये पसंद नहीं है, ये बहुत जुल्म और ज्यादती है औरतों के ऊपर में, तो मैं चला परदेश। तो इसके बाद वो और भी पॉइंट्स देते हैं,
और वो बोलते हैं, उनसे जब एंकर पूछता है कि आपको क्या आंसर मिले, तो बोला हाँ आंसर मिला, लेकिन जलेबी के जैसा है। एक उनका दोस्त है सुलेमानिया जलेबी, इसीलिए उसका नाम ही है जलेबी। तो इंशाल्लाह हम लोग इनको गोली भी देंगे। आपको यहाँ हम लोग जलेबी नहीं देंगे, सीधा गोली देंगे। मतलब गोली मतलब टैबलेट, मुझे गलत मत समझिएगा। गोली मतलब हम लोग टैबलेट देंगे आपको, जिसको आप सीधे खाइएगा और तुरंत आपको इलाज। हमारा गोली आपको खाइएगा आप, और आपका तुरंत इलाज इंशाल्लाह हम लोग आपका कर देंगे। तो इसके बाद वो समीर बोलते हैं अपनी जो झूठी कहानियां हैं उसको वो कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज आता है, साहिल मुर्तद साहिल कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्लेम जो आता है वो समीर को लेकर के है। चलिए हम लोग खुद सुन लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। अलग है, सबकी इंटरप्रिटेशन अलग है, इसी वजह से इतने सारे फिरके हैं। जहां तक बात है हम सबके अलग इंटरप्रिटेशन है, वो बोल रहे हैं इसलिए फिरके इतने हमारे सारे। डीपली इसको पढ़ने और फॉलो करने की, तो हम सारी की सारी वही चीजें पढ़ते हैं जो कि ऑथेंटिक होती है, जो कि स्क्रिप्चर के अंदर एक जिसपे मुज्तमा उम्मत मतलब यहाँ तक तो ठीक है, जो ऑथेंटिक होते हैं हम उसको पढ़ते हैं और उसी को मानते हैं, यहाँ तक तो वो सही बोल रहे हैं। लेकिन आप सुनिएगा वो क्या बोलते हैं, कितना डीपली डाइव किया उन्होंने इस्लाम के, वो सुनिए क्या बोलते हैं वो। है जो कि ऑथेंटिक होती है, जो कि स्क्रिप्चर के अंदर एक जिसपे मुज्तमा उम्मत होती मुजतमाई उम्मत, ऐसा वर्ड बोल दिया जो कि उन्होंने जो बोला बड़बड़ा देना, बड़बड़ा दिया उन्होंने कुछ वर्ड। ठीक है, इजमा का वर्ड उनको नहीं पता, मुजतमाई उम्मत। उसके बाद तो और बड़ा ब्लंडर करते। चलिए मुज्तमा उम्मत से ये समझे कि आपके मोस्टली जितने भी स्कॉलर्स हैं और जितनी भी मुस्लिम उम्मत है, उन सबका इसके ऊपर इज्तिमा होता है। मेरा भाई, इज्तिमा नहीं होता है, इजमा होता है। इज्तिमा तुम अपने घर में करते थे। तुम तबलीगी जमात से आ करके तुम कैसे, मतलब कि तबलीगी जमात के अमीर थे, कैसे तुम तबलीगी जमात को चला रहे थे? इज्तिमा बोल रहे हो इजमा को। इजमा एक अलग चीज है, उसूल की बातें हैं वो सब, तुमको तो पल्ले पड़ेगी नहीं। लेकिन उसको इज्तिमा बोल दिया, इजमा को इज्तिमा कर दिया। अरे घर में इज्तिमा होता था, उसमें बिरयानी खाते होगे तुम, उसका याद आ गया ज्यादा तुम्हारे अंदर। ठीक है, इज्तिमा नहीं इजमा होता है उसको। क्योंकि इस्लाम में कोई भी चीज हम लोग कैसे लेते हैं, कुरान से, सुन्नह से, उसके बाद सहाबा से, फिर इजमा और सारी चीजें आती है। तो ये देखिए इनका डीपली डाइव करना कि इजमा को इज्तिमा बोल रहे हैं। ये लोग फेक जो एक्स मुस्लिम होते हैं, इसी तरीके से हम लोग को मजा आप लोग लीजिए इंशाल्लाह इनसे। और इंशाल्लाह एक और समीर जैसा कि वो बोलते हैं, एक और पॉइंट, समीर बहुत ज्यादा फिर उसके बाद लोगों का और एंकर का भी दिमाग चाटते हैं, इसलिए एंकर भी उनसे परेशान हो जाते हैं उसके बाद, इसके बाद जो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन समीर का एक और पॉइंट जो वो देते हैं, जो मतलब क्वेश्चन रेज करते हैं समीर, जैसा कि बोला जाता है, वो है अल्लाह ताला तो हिदायत ही नहीं देते उसके ऊपर में। मैं वो भी आपको सुना देना चाहता हूँ। वो 25 मिनट पे लगभग वो करते हैं ये सवाल को। आप दोनों भटके हुए लोग हैं और इसीलिए आप लोग जो है ज्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आप बताइए कि कहाँ आप पे ये आरोप लग रहा है कि आप भटके हुए नौजवान। जी, ये बड़ी अच्छी बात है प्रदीप जी के भटके हुए हमें बताया जाता है, जबकि स्क्रिप्चर के अंदर स्क्रिप्चर कुरान नहीं बोल रहे, स्क्रिप्चर बोल रहे। बहुत ध्यान से ये लोग वर्ड को यूज करते हैं, ये देखिएगा, स्क्रिप्चर का कहने वाला यानी कि खालिक कायनात खुद कहता है सूरह यूनुस आयत नंबर 100 के अंदर कि मैं अगर चाहूं तो सारी दुनिया को हिदायत दे दूं। अब ये इन्होंने क्या बोला, सूरह यूनुस आयत नंबर 100 के अंदर में, ये सूरह यूनुस आयत नंबर 100 में एक कोई आयत नहीं इस तरीके से। पहला पॉइंट, सूरह यूनुस आयत नंबर 100 में ऐसी कोई आयत नहीं। सूरह यूनुस आयत नंबर 99 है। रेफरेंस तो अच्छा से याद करो। इजमा को इस्तेमा, मुस्तमा, क्या न क्या सब चीज कर रहे हैं। ये क्यों कर रही है अभी हम बताएंगे इंशाल्लाह, आप लोग जुड़े रहे। अभी इनके ऊपर एक और वीडियो है जिसको मुझे चलाना है, जिससे मैं एंड करूंगा, क्योंकि थोड़ा लाइट मूवमेंट पे एंड करना चाहिए, इसलिए उसको लास्ट में मैं लाऊंगा। तो ये बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि अगर वो चाहते तो सबको हिदायत दे देते। तो मुझे हिदायत तो अल्लाह ताला ने नहीं दिया। टीचर अगर चाहे तो सबको पास कर सकता है, लेकिन फेल किया तुमको ना टीचर ने, तुमको और मुर्तद साहिल को फेल किया होगा स्कूल में। क्यों फेल किया तुम लोगों को? क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं थे, निकम्मे थे तुम लोग, तो तुम लोगों को फेल कर दिया स्कूल में। मुझे पास किया क्योंकि मैं पढ़ता था। तो अल्लाह ताला हिदायत उसको देते हैं जो हिदायत का ख्वाहिशमंद होता है।
ये चीज ये पॉइंट वो बार बार इसमें कंटिन्यू करते कि अल्लाह ताला ने हमको हिदायत नहीं दिया। अल्लाह ताला हिदायत देते, अल्लाह ताला गुमराह देते। अल्लाह ताला इसको क्लियर करते कई जगह पे कुरान में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 26 में कि अल्लाह वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकून, कि अल्लाह इससे गुमराह किसको करते? सिर्फ फासिक लोगों को, जो डिसोबीडियंट लोग होते हैं, जो नाफरमान लोग होते हैं। इस तरीके के लोग जो होते हैं, जो अल्लाह की बातों को मानना नहीं चाहते, उनको ही अल्लाह ताला गुमराह करते हैं। उन्हीं लोगों, फासिक लोगों को गुमराह करते हैं। ठीक है, और अल्लाह उनको हिदायत देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 27 में, सूरह शुआरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 13 में, कि अल्लाह उनको हिदायत देता है जो उनके तरफ पलट के लौटते हैं। आज भी मुर्तद साहिल, मुर्तद समीर, तुम लोग आज भी अगर अल्लाह की तरफ लौट के आओगे और अल्लाह के सामने झुकेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हिदायत देगा। लेकिन अगर नाफरमानी करोगे, डिसोबीडियंस करोगे, अकड़ दिखाओगे, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। ये पॉइंट आप क्लियर इससे समझ सकते हैं। तो ये इनका बेसिक क्लेम था, ये सारी बातें इनका ये बेसिक क्लेम था इसमें जो कि ये कर रहे थे। और हमारा सेकंड। चैलेंज है कि आकर के हमारे एक इतराज सेकंड। का जवाब दे। एक सेकंड रंगरेज जी, ये कम से कम है, तो बताइए कहाँ गलत है? आप समीर। हमारे इलाके में जाके तफ्तीश ये रहा समीर का एक और क्लेम जिसको मैं ढूंढ रहा था। ये देखिए ये क्या बोलते हैं। कर लिए, मेरा नाम सामने है, मेरा चेहरा सामने है, मेरे इलाके में जाइए, जाके तफ्तीश कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां से निकला हूँ। हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अपना पहले क्या सदाकत नाम था कुरैशी आपका? मेरा नाम है। जाकर के मेरे जो मदरसे, जो मेरा जो वहां का मदरसे हैं, जो मस्जिद है, इसके अलावा हमारा जो मरकज है, वहां जाके मालूम कीजिए कि मैं कौन हूँ। हमारा सेकंड। चैलेंज है कि आकर के हमारे इनको इनके तो ज्ञान दावा है अंग्रेज जी, ये कम से कम तो ये 18 बोल साल रहे से हैं तबलीगी कि के साथ मेरा ये तबलीग के चैलेंज साथ है कि आप जाके पूछ लीजिए, जाके पता कर लीजिए, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से आया हूँ। चलिए पूछते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? पूछते हैं। तो एक वीडियो है जनाब तबलीगी जमात से, ये है शख्स, और ये बोल रहे कि ये समीर के जो है एक्स मुस्लिम, जो अपने आप को मुर्तद जो बोल रहा है, उसके करीबी है। इनका ये वीडियो मुझे मिला। जो मेहमान तो हैं, चलिए उसको चला देते हैं थोड़ा देर। मैं तबलीगी जमात के साथ कनेक्टेड हुआ थी, उनका मैं अमीर भी रहा। तो ये उसका वीडियो है। थोड़ी सी म्यूजिक आएगी जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको आप लोगों को सुनना चाहिए। हमारे साथ तीसरे जो मेहमान हैं, एक सड़क छाप आदमी, मैं तबलीगी जमात के साथ कनेक्टेड हुआ थी, उनका मैं अमीर भी रहा। ये आदमी ना कोई जमात का अमीर रहा हुआ है और ना आदमी ये सच्चा है। मैं जो है फिर डिफरेंट जो मौलाना, ये उनकी के वो क्योंकि बोल रहे थे कि जाके पूछ लीजिए, जाके पता कर लीजिए, तो ये उनके जगह के उनके उस मुर्तद के जगह के वो शख्स वो बता रहे। और मुफ्ती हैं, उनके पास मैं जाता था अपने सवाल लेकर के। ये कहता है कि मैंने उलमा इकराम से जो बहुत सारी बातें पूछी हैं, वहां अगर मिला है तो मैं उससे मुतमईन नहीं हो पाया। इसने अपनी बीवी को तलाक दिया, उसके ताल्लुक से ये बात करने के लिए उलमा इकराम के पास गया और जो बात सच थी उलमा इकराम ने इसको उसका जवाब दिया। ये चाहता था कि मेरी गलती को जो है वो सही करार दिया जाए। अरे बाप, ये उनके धोती खोल रहे हैं। मतलब ये जो कर रहे हैं, ये जो बोला कि इसको जाकर के पता कर लो, ये बोल रहे इसने अपनी बीवी को तलाक दिया है। ये सारी बातें ये उनके, क्योंकि ये बोल रहे कि जाके पूछ लीजिए, तो हमने पूछा तो देखो कौन आके। अरे ये तो धोती खोल रहा है। इसकी 32 साल जिंदगी ऐसी गुजरी है कि नशे की हालत में इसकी जिंदगी गुजरी है। और ये जब नशे की हालत में इसकी जिंदगी गुजरी है। ये आपके एरिया के लोग देखिए क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, एक्स मुस्लिम मुर्तद समीर, ये सुनिए। जब एड्स का बीमार हुआ, जब ये एड्स का बीमार हुआ, किसका बीमार हुआ? एड्स का बीमार हुआ। मैं नसीर अहमद और हमारे शाकिर भाई पूरी पूरी रात लेकर के इसको बैठा रहा करते थे और ये कहता था कि मेरा तो जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई। तो और इसमें कोई, इस वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि एक तो होता है रोस्टिंग होता है, तो ये रोस्टिंग ने, ये ग्रिलिंग है उस समीर की, ये तो पूरा ग्रिल कर दिया उसको, इसको पकड़ के उस शख्स को। तो ये है एक्स जो मुर्तद समीर, और ये जो साहिल थे उनके जो क्वेश्चंस थे। तो एड्स, बीवी को तलाक, और उसके बाद शराब पीना, नशा करना। आपने बोला मेरे घर वाले से पूछ लेना, हम लोग पूछे तो लो एड्स निकल गया। क्या प्रॉब्लम, अब क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आपको, आप जाने। क्योंकि ये तो बोल रहे कि हमने आपका इलाज किया मिल करके, 2 लोग जात भर, और आपको जीने की ख्वाहिश नहीं थी। अभी है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन वो बोल रहे अभी जीने की ख्वाहिश तक नहीं थी। तो ये रहा आपका इनका पार्ट 3 था, ये पार्ट 3 था।